नमस्कार दोस्तों, आज है 2 जुलाई और जैसे कि एक्सपेक्टेड था हमारी सेकंड कट ऑफ या सेकंड राउंड ऑफ एडमिशन शुरू हो चुका है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हो सकता है हल्का सा डिले हो जाए, हल्का सा प्रोसेस इधर उधर हो जाता है, इट्स ओके। और लेकिन आज 2 जुलाई को अपने सेकंड राउंड ऑफ एडमिशन कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों की एडमिशन रिजेक्ट हो चुकी है दोस्तों। बहुत सारे बच्चों के एडमिशन में बहुत सारी दिक्कतें आ चुकी हैं और उसके बहुत सारे रीजंस थे। स्पेशली डॉक्यूमेंट्स एक रीज़न था, क्योंकि उन्होंने अंडरटेकिंग सही से नहीं लगाई थी, मार्कशीट सही से नहीं थी, या ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन में जो भी अभी बच्चे, अब इसमें दो कैटेगरी के बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे। या तो वो अपग्रेड करने वाले बच्चे होंगे और उनका अपग्रेड हो गया होगा, और या फिर वो बच्चे होंगे जिनको अभी फर्स्ट पहली बार ही सीट अलॉट हुई है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ उन बच्चों की जिनको अभी फर्स्ट टाइम पे सीट अलॉट हुई है। जो फर्स्ट कट ऑफ थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, वो सीएलसी की 205 गई थी, और अभी जो कट ऑफ गई है वो 200 गई है, मतलब 5 मार्क्स नीचे आ चुकी है। एलसी वन की दोस्तों वो 180 गई है, मतलब 6 मार्क्स नीचे आ चुकी है। और एलसी टू की 182 कट ऑफ गई है, 187 से 182 तक आ चुकी है। ये मैं किसका बता रहा हूँ दोस्तों? ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी क्या बता रहा हूँ। और यही अगर मैं बात कर लूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कि 188 थी वो अब गई है 182। और जो एल सी वन की कट ऑफ गई है दोस्तों वो 165, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है, 171 से 165 आ चुकी है। और उसके बाद एल सी टू की जो गई है वो 167 गई है, ये ई डब्ल्यू एस की गई है। 171 जो सेम था वो अब जो है वो नहीं रहा वैसा, अब अलग हो चुका है। 165 गई है एल सी वन की, 167 गई है एल सी टू की। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात कर लूँ दोस्तों, तो वो 169 गई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, 151 गई है, 159 से 151 गई है, और 152 गई है दोस्तों एलसी टू की। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, मतलब 159 से 151 तक आ गई है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर आप थर्ड की पूछना चाहते हैं तो वो जल्द ही इसके बाद ही, आज या कल में वीडियो आ जाएगी, तो आप वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थर्ड की आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी हम क्या एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ तक कट ऑफ जाने वाली है, कहाँ तक नहीं जाने वाली। अब यही दोस्तों एससी कैटेगरी की बात कर ली जाए तो 143 जो है वो अनरिजर्व्ड की गई है, 164 थी पहले, वो 143 हो चुकी है। उसके बाद 130 दोस्तों गई है एलसी वन की, और 132 गई है दोस्तों एलसी टू की। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपके नंबर्स इससे ज़्यादा हैं लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिली, तो दोस्तों फिर आपको कांटेक्ट करना चाहिए ऑफिस में। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जिनके नंबर ज़्यादा और तब भी एडमिशन नहीं मिली, वो पहली जितनी अर्ली टू अर्ली ए सैप अगर वो कांटेक्ट कर सकें ऑफिस में तो करें। मेल कर सकते हैं, मेल करें, मेल में भी रिप्लाई आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ऑफिस अगर कांटेक्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एसटी कैटेगरी की बात करूं दोस्तों, तो अनरिजर्व्ड की 90, मतलब सीएलसी में 90 गई है, और 65 गई है एलसी वन में, और 63 दोस्तों गई है एलसी टू में। ये एसटी कैटेगरी है, ठीक है दोस्तों। और ये एससी कैटेगरी, और ये जो है वो ओबीसी कैटेगरी की। तो ये अपना कुछ सेकंड राउंड ऑफ एडमिशन हो चुका है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट कर रहे हैं सीट को, उनको हल्का सा रिकॉल करवा देता हूँ कि सबसे पहले एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। कुछ भी मिली है, प्रेफरेंस फर्स्ट मिली, सेकंड मिली, थर्ड मिली, डजेंट मैटर एट ऑल, एक्सेप्ट करो। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। वेरिफिकेशन को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं दोस्तों। वेरिफिकेशन टेक्स टाइम, ऑफिस में वेरीफाई करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि जो डेट लिखी है बिल्कुल उसी टाइम पे होगा या उससे बहुत पहले हो जाएगा। आपको वेट करना इज़ द ओनली ऑप्शन। वेट करो ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएं। वेरिफिकेशन के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट के बाद जैसे आप फ़ी पेमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी रिसिप्ट निकाल के अपने पास रख लेना। बार बार कह रहा हूँ कि इसके रिसिप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन फ्यूचर जैसे आप कॉलेज में जाएंगे, आईडी कार्ड आपको सिर्फ इसी फ़ी रिसिप्ट के बेसिस पे मिलेगा। सो ये फ़ी रिसिप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अब क्योंकि एक ही राउंड बचा है दोस्तों, स्पॉट राउंड को मैं कंसीडर नहीं कर रहा, लेकिन एक ही थर्ड राउंड ही बचा है, उसमें आप अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। सो आपके पास भी अभी एक ऑप्शन है अपग्रेड के लिए। अगर आपको सेकंड प्रेफरेंस मिली है, थर्ड मिली है, तो आप फर्स्ट पे जाने के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। अभी भी आपके पास ऑप्शन है। ये वो बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्हें फर्स्ट टाइम अभी एडमिशन मिली है।
अब दोस्तों उन बच्चों की बात कर लेता हूँ जो जिन्हें फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल गई थी, ठीक है। और अभी क्या हुआ, अभी उनका अपग्रेड हुआ। तो सीधी सी बात है, अपग्रेड हुआ है, फ़ी वो पे कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, फ़ी का कोई डिफरेंस तो है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको दोबारा फ़ी पेमेंट करनी है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचती है, या तो आप इसी सीट को जो भी अपग्रेड होके मिली है इसी सीट को एक्सेप्ट करके फ्रीज कर दें। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है, आई वुड एडवाइस कि आप फ्रीज कर दें, फिर आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल चुकी है। अगर आपको अभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली, सेकंड मिली है, तो फिर आप दोबारा से अपग्रेड कर सकते हैं। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, मतलब आप थर्ड राउंड के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए ही चाहिए और एट एनी कॉस्ट चाहिए, तो आप थर्ड राउंड के लिए जाएं। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, क्योंकि यही सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी तक हमारे पास अवेलेबल है। और जिन भी बच्चों को अभी एडमिशन मिली है, कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, बहुत 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 मुबारकबाद। और तो और दोस्तों, डेट्स को प्लीज़ ज़रा आप फोकस में रखना, क्योंकि आज 2 जुलाई है और उतने ही टाइम पे बिल्कुल 5 बजे ही कट ऑफ अपनी आउट हो चुकी है। आपके पास एक्सेप्ट करने की जो डेट दी गई है वो 2 से लेके 6 तक है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 4 दिन दिए गए हैं। इसमें इसके बीच में आपने एक्सेप्ट करना है, और होपफुली आपके डॉक्यूमेंट्स अगर बिल्कुल सही हुए तो वेरीफाई भी हो जाएंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट आपके जैसे ही अप्रूव करेगा, अप्रूव करने की जो डेट है वो 8 जुलाई तक है। 9 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट करने की। अब एक बात ध्यान से सुनो, देखो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये सारा प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब यहाँ तो इन्होंने 9 जुलाई दी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका पहले ही वेरीफाई हो जाएगा, सब कुछ चीज़ें हो जाएंगी, वो पहले ही फ़ी पेमेंट कर देंगे, उनकी एडमिशन डन हो जाएगी। जो बच्चे बीच में रह जाएंगे, जिनकी वेरिफिकेशन नहीं होगी, उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो उन्हें देखो कोई मेल आएगी, अपनी मेल दोबारा बार बार चेक करते रहना। मेल क्या आएगी, कोई डॉक्यूमेंट को लेके मेल आ सकती है, किसी चीज़ को लेके, प्रूफ को लेके मेल आ सकती है, किसी प्रॉब्लम को लेके मेल आ सकती है। अगर नहीं मेल आ रही और कुछ भी नहीं है, सब ओके है, सिर्फ वेरिफिकेशन लिखा है, मेल नहीं आ रही, तो फिर आप वेट करना, 9 जुलाई तक वेट करना, जितना वेट कर सकते हैं कर लेना। क्योंकि कई कई बार, और स्पेशली इस बार ही बहुत हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन को टाइम लग रहा है। ऑफिस बहुत टाइम तक, मतलब 9th के बाद भी कर सकता है आपका वेरीफाई। तो पोर्टल को ओपन करते रहना, मेल को चेक करते रहना, ताकि कोई दिक्कत हो तो आप फटाफट जो है वो डॉक्यूमेंट को बार जल्दी से प्रोवाइड कर पाएँ और उसे क्वेरी को आंसर कर पाएँ। इसके बाद दोस्तों मिड एंट्री शुरू होने वाली है, इसका भी ख्याल रखना। वो जो बच्चे जिन्होंने कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया CSAS पोर्टल में, वो मिड एंट्री के थ्रू गाइज आ सकते हैं। इसकी जो डेट है वो 11 से लेके 13 तक है, तो मिड एंट्री में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इन डेट्स का भी अच्छी तरह अपने माइंड में रखना कि हमने फटाफट एक्सेप्ट करनी है, फ़ी पेमेंट टाइम पे करनी है, ताकि अपनी सीट जो है वो पूरा प्रोसेस हो जाए। और अगर कोई बच्चा ये पूछना चाहता है कि अपग्रेड की ऑप्शन कब आती है, वो फ़ी पेमेंट के बाद आती है। जब आपकी पूरी की पूरी सीट डन हो गई, उसके बाद आपके पास फ़ी पेमेंट अपग्रेड करने की ऑप्शन भी आ जाएगी। कट ऑफ इतनी ही, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी ही एक्सपेक्ट कर रहा था, और उतनी ही नीचे गई है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहा था कि शायद हो सकता है 5, नहीं टू मैक्स 10 नंबर्स नीचे जाएगी। सेकेंड राउंड वैसा का वैसा ही रहा जैसा सोचा था। अभी थर्ड की जो कट ऑफ है दोस्तों, वो जल्द ही उसकी वीडियो कल तक आ जाएगी, कैसे रहने वाला है कैसे नहीं। लेकिन तब तक के लिए आप इस सीट को एक्सेप्ट करें, इस सीट को अपग्रेड करना चाहे अपग्रेड करें, फ़ी पेमेंट करें, फ़ी रिसिप्ट अपने पास रखें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। इस वीडियो में कोई डाउट रह गया, बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं आपके हों, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख देना, मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आप जानते ही हैं। इस वीडियो को यहीं रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।